खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त के बिजनौर के सांसद पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी सांसद मलूक नागर के कई ठिकाने जहां पर छापेमारी की जा रही है। नोएडा, बिजनौर और हापुड़ समेत कई ऐसे जगह जहां पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा नोएडा की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 55 वाले आवास पर भी छापेमारी फिलहाल चल रही है। और खबर यह भी निकल कर आ रही सामने है कि हापुड़ में घर और दूध के प्लांट पर भी छापा मारा जा रहा है। तो ये बड़ी छापेमारी चल रही है फिलहाल। मलूक नागर के कई ऐसे ठिकाने जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी। बिजनौर के सांसद मलूक नागर। तो नोएडा, बिजनौर, हापुड़ तो दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। नदीम हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इसके अलावा इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। नदीम, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? क्योंकि छापेमारी लगातार बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है कि चल रही है। अलग अलग ये ठिकाने हैं जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। क्या कोई अपडेट अभी तक, कोई दस्तावेज अभी तक बरामद हुए अधिकारियों को? जी बिल्कुल शंकर, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि नोएडा समेत हापुड़ और बिजनौर में जो मलूक नागर हैं उनके यहाँ आईटी विभाग की जो है वो छापेमारी लगातार जो है सुबह से जारी है। और उनके नोएडा सेक्टर स्थित 55 में जो उनका मकान है वहां पर भी जो है लगातार जो छापेमारी जारी है। और इसके साथ ही जो पुलिस की टीम है और आयकर विभाग की टीम है उन्होंने गोपनीय तरीके से जो है अंदर जो है छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू की है। और आसपास जो है किसी भी व्यक्ति को वहां पर जो है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ जो हापुड़ में उनका जो डेयरी है और आवास है वहां पर भी जो लगातार छापेमारी है। लेकिन अभी जानकारी ये नहीं मिल पा रही कि आखिरकार जो ये छापेमारी है वो किस वजह से चल रही है और इसके पीछे क्या जो है मुख्य वजह है। वही जो जानकारी अभी तक मिली है कि आय से जो अधिक जो संपत्ति है उसको लेकर जो है ये पूरी जो छापेमारी है वो की जा रही है। जी इंद्रसेन, आपके पास कोई अपडेट? बिल्कुल शंकर, देखिए साफ तौर से 50 से ज़्यादा जो टीमें हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। बिजनौर का जो घर है, जो बसपा सांसद है मलूक नागर, उस घर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही हापुड़ जो है, हापुड़ में कुचेसर जो इनका प्लांट है जहां पर दूध का सबसे बड़ा इनका प्लांट है और ये जो दूध है वो मदर डेयरी को सप्लाई किया जाता था। मलूक नागर जो है दूध के बड़े व्यापारी तो हैं ही, साथ ही एक बड़े बिल्डर भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विवादों से इनका पुराना नाता रहा है। 2017 में भी इनके खिलाफ 1000 करोड़ के करीब जो फ्रॉड का मामला था वो राजधानी दिल्ली में दर्ज हुआ था। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि नोएडा प्राधिकरण का जो 1000 करोड़ बकाया था उसको गलत तरीके से मलूक नागर ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगा दिया था उन पैसे को, और नोएडा अथॉरिटी को वो पैसे नहीं दिए गए थे। तो विवादों से पुराना नाता तो इनका रहा है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो 50 से ज्यादा जो टीमें हैं शंकर, वो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह छापेमारी कर रही हैं। सेक्टर 55 में जो इनके भाई का घर है लखीराम नागर का, वहां पर भी पुलिस की टीम, साथ ही जो आईटी की टीम है वो इस वक्त घर के अंदर है, वहां पर छापेमारी चल रही है। दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से जो खबर शंकर निकल कर आ रही है इस वक्त कि इनकम टैक्स में इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी। जो रिटर्न है उसको फाइल करने में गड़बड़ी की थी, क्योंकि जो आय है वो कम दिखाई थी लेकिन बिजनेस ठीक ठाक था। और उन पेपर्स में जो गड़बड़ की गई थी उसी को लेकर लखनऊ विंग की जो इनकम टैक्स टीम है वो अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। साथ ही जो मलूक नागर के सीए हैं उनसे भी इनकम टैक्स की जो टीम है वो पूछताछ इस पूरे मामले में कर सकती है। तो एक बड़ा सवालिया निशान इस वक्त ये खड़ा हो रहा है शंकर कि पहले से भी मलूक नागर के ऊपर कई फ्रॉड के मामले दर्ज थे, और अब जब इनकम टैक्स की जो टीम है वो मलूक नागर के अलग अलग ठिकानों पर रेड कर रही है, दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है आईटी की टीम ने। और मलूक नागर के कई जो करीबी हैं उनके घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है, और करीबियों से भी लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। शंकर, बिल्कुल नदीम, मैं आपके पास आता हूं। इंद्रसेन जो बता रहे हैं बहुत बड़ी ये जानकारियां अपने आप में हैं और बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही है। एक कोई ठिकाना नहीं है, कोई एक आवास नहीं है, अलग अलग जगहों पर है।
नोएडा में है, हापुड़ में है, बिजनौर में है, तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक इनपुट मिला है अधिकारियों को और उसी के आधार पर ये बड़ी छापेमारी चल रही है। अगर सही चीजें निकलकर सामने आई, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं, इंद्रसेन भी कर रहे हैं, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है मलूक नागर की फिर? नदीम, चले नदीम तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। इंद्रसेन, यही सवाल मेरा आपसे है। जी बिल्कुल शंकर, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से 50 से ज़्यादा टीमें इस पूरी आईटी रेड में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं अब मलूक नागर की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ये पूरा मामला राजधानी दिल्ली में दर्ज किया था, जो 1000 करोड़ का मामला था, जिसमें नोएडा अथॉरिटी वो पैसा इनसे नहीं ले पाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब इनकम टैक्स की टीम 50 से ज़्यादा जगह रेड कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएसपी सांसद है मलूक नागर, उनकी दिक्कत परेशानियां बढ़ने वाली हैं साफ तौर पे। और 50 से ज्यादा टीमें अगर रेड करती हैं तो शंकर आप सोच सकते हैं कि इनपुट कितना बड़ा टीम के पास होगा, और उसी के आधार पर लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जो चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है शंकर कि जो मलूक नागर और लखीराम नागर, जो मलूक नागर के भाई हैं, उनके करीबियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है। और कई ऐसे करीबी हैं जिनके घर पर इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट की टीम, साथ ही जो लोकल पुलिस है वो मौजूद है और लगातार पूछताछ जारी है। अगर हम नोएडा सेक्टर 55 के घर की बात करें तो वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और वहां पर भी घर के अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने मलूक नागर का जो नंबर है वो ट्राई किया था, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि मलूक नागर की जो दिक्कत और परेशानियां हैं शंकर, वो बढ़ने वाली हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था शंकर कि मलूक नागर का विवादों से पुराना नाता रहा है, और जिस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट की 50 से ज्यादा टीमें इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रेड कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में मलूक नागर की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं शंकर। बिल्कुल, ये परेशानी बढ़ती हुई जाहिर तौर पर नजर आ रही है। 50 से ज्यादा टीमें जो अलग अलग ठिकानों पर मलूक नागर के छापा फिलहाल मार रही है। इस खबर से जुड़ा हुआ पल पल का अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका, इंद्रसेन यादव आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।